आज फिर से क्लियर कर देता हूं, हमारा एक ही स्टैंड है, नो रोपवे। रोपवे का कोई मतलब नहीं है, रोपवे इज जस्ट अ मनी वेंडिंग मशीन फॉर द बोर्ड। उनको बस, और मैं आपको एक चीज ये भी बता देता हूं कि हम जो कटरा का यूथ है, हम पूरा दम रखते हैं आज कटरा बंद करना हो, पूरा कटरा चक्का जाम जैसे आपने देखा है वो करने का हम पूरा दम रखते हैं। पर हम वैसे हो जाए तो बहुत ही बढ़िया है। बाकी अगर कुछ नहीं बचा, अगर इन्होंने लास्ट में जिद कर दी कि करना ही करना है, फिर हमारे पास भी स्टेप्स है, हम भी स्टेप्स उठाएंगे, हम भी देखेंगे। ऐसा कोई फिक्स्ड नंबर तो है नहीं है, पर मैं आपको एक चीज का एक आश्वासन दे देता हूं कि कटरा का जितना भी युवा है, जितना भी यंग जो लोग हैं, वो हमारी साउंड को रेजोनेट करते हैं, वो हमारी बात को समझते हैं, हमारे साथ खड़े हैं। जिसका एक एग्जांपल आपने जब प्रोटेस्ट और हंगर स्ट्राइक हुई थी वो आपने देख लिया हुआ है। उसको बहुत बहुत थैंक यू, आप यहाँ पे आए। जो सबसे पहला हमारा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मोटो है आप सभी को बताना कि हमारी वहां पे क्या बात हुई। वहां पे जाके हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, जो हाई लेवल कमेटी में 4 लोग थे, उनको यही क्वेश्चन था कि वाई रोपवे, रोपवे क्यों है, क्या जरूरत है रोपवे की। तो वहां पे शायद से एक बहुत ही अच्छे अशोक बान जी, उन्होंने आंसर किया कि सबसे पहले जो इसकी रिक्वायरमेंट महसूस हुई वो ये हुई कि बूढ़े और विकलांग लोगों को लिए हमें एक मीडियम, एक फैसिलिटी चाहिए ऊपर दर्शन के लिए। तो जब हमने उनसे ये चीज पूछी कि आप इसे हेलीकॉप्टर या बैटरी कार, वीआईपी सारे आपको पता है गाड़ी पे एम्बुलेंस पे ऊपर जाते हैं, शाहरुख खान जी आए थे एम्बुलेंस पे गए थे, और जितने भी वीआईपी आते हैं सब ऊपर एम्बुलेंस पे आते हैं। आप अगर सब वीआईपी को इसमें एक्यूमुलेट कर सकते हो, तो जो हमारे कितने, मेरे को हार्डली 5 से 10% लोग होंगे बूढ़े विकलांग जिनको इस एकोमोडेशन की जरूरत पड़ती होगी। अगर सब वीआईपी उसमें जा सकते हैं, आप हमारे जो बाहर के जो भी यात्रु बूढ़े या विकलांग आते हैं उनको हेलीकॉप्टर पे क्यों नहीं आप उनको फैसिलिटेट करते हो। ये बात उन्होंने भी हमारे सामने एक्सेप्ट की है कि हेलीकॉप्टर की टिकट मिलना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। वो उन्होंने खुद अपने मुंह से बोला कि हम भी हेलीकॉप्टर की टिकट नहीं लेते। जब वो इतने बड़े स्टेटस के बंदे वहां पे रह के हेलीकॉप्टर की टिकट नहीं ले पाते, बूढ़े और विकलांग लोग कैसे ये टिकट लेंगे, कैसे वो, जब ये इसके बाद गंडोला लेगा उसमें भी ये वीआईपी कल्चर चलेगा, उधर भी उनको टिकट नहीं मिलेगी। सेकेंडली हमने उनको एक और चीज बोली कि आप ये जो गंडोला लगा रहे हो, या आपने मंदिर को एक बना दिया मनी वेंडिंग मशीन, आपको कोई लिया दिया नहीं है। विकलांग बूढ़े क्या कर रहे हैं क्या नहीं, उनको दर्शन हो रहे। आप अभी भी चल जाओ वैष्णो देवी ट्रैक पे, बूढ़े और विकलांग लोग आपको पैदल चलते मिले होंगे, आपको नहीं, उनको कोई फैसिलिटेशन वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। तो बस मेरे लिए एक टेम्पल को आप लगा लो मनी वेंडिंग मशीन या मनी वेंडिंग टूल की तरह यूज किया जा रहा है, जिसका हम खामियाजा देख रहे हैं। लास्ट ईयर आपने लैंडस्लाइड देखी, बाण गंगा में कितने लोग मारे गए, बहुत ही दुखद थी। उसके बाद अर्धकुंवारी में हुई। कल को माता रानी ना करे कुछ ऐसा, कोई डिजास्टर हो जाए, कुछ हो जाए, गंडोले में कुछ ऐसा हो जाए, तो उसका जिम्मेदार कौन होएगा, उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए कौन तैयार है। तो बस हमारी यही मीटिंग हुई और मेनली हमने उन्हें यही पॉइंट रखी कि जो कटरा का यूथ है, हम सब यहाँ पे बैठे हैं, हमारे साथ और भी लोग हैं, अभी यहाँ पे सब आए नहीं है। हम जो इस टाउन का फ्यूचर है, हमारा एक ही गो है, हमारा एक ही से है, रोपवे की जरूरत नहीं है और हमें ये रोपवे नहीं चाहिए। जी, एक सवाल रहेगा यूथ के लिए कि लगभग 1 साल हो चुका है, 2025 में दिसंबर महीने पर प्रोटेस्ट हुआ था। आज 1 साल से ज्यादा हो चुका है, लेकिन देखा जा रहा है कि हाई पावर कमेटी के साथ बातचीत होती है, उसके बाद आश्वासन दिया जाता है कि कार्य का जो है उसको बंद किया गया, लेकिन लगभग अभी तक 70% काम हो चुका है। ये बात सिलसिला जो है सिर्फ बातों तक ही रह जाएगा, रोपवे कार्य को रुकवाने का जो है सिलसिला है कि ये ना हो कि इसमें कुछ देरी हो जाए और रोपवे तब तक प्रोजेक्ट जो है वो लग जाए। देखिए अभी जी आपका क्वेश्चन मैं समझता हूँ, और मैं आपको एक चीज ये भी बता देता हूँ कि हम जो कटरा का यूथ है, हम पूरा दम रखते हैं आज कटरा बंद करना हो, पूरा कटरा चक्का जाम जैसे आपने देखा है वो करने का हम पूरा दम रखते हैं। पर हम सिर्फ ये एक कदम इसलिए नहीं लेना चाहते क्योंकि हमारे एक टाउन की इकोनॉमी है, सब अपने अपने बहुत ही हम मुश्किल टाइम से निकले हुए हैं। आप सबको पता है कोविड के बाद कितना सब कुछ चीजें कितनी चेंज हो गई है। तो हम एक उस चीज को भी मद्देनजर रखते हुए जा रहे हैं कि अगर पेशेंस और धैर्य से काम निकल जाए तो हम कहते हैं कि वैसे हो जाए तो बहुत ही बढ़िया है। बाकी अगर कुछ नहीं बचा, अगर इन्होंने लास्ट में जिद कर दी कि करना ही करना है, फिर हमारे पास भी स्टेप्स है, हम भी स्टेप्स उठाएंगे, हम भी देखेंगे। कमेटी का अगर फैसला आता है कि रोपवे प्रोजेक्ट ताराकोट मार्ग से ही सांझी छत के लिए लगाया जाएगा, श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति जो कि कटरा जनता है उसके साथ है, कटरा के युवा एक साथ होकर आने वाले समय पर इस फैसले का क्या स्वागत करेंगे या इसके खिलाफ एक उग्र प्रदर्शन के रूप पर आएंगे।
पिछले साल की बात करें, भूपिंदर सिंह जम्वाल संघर्ष समिति के सदस्य थे, आज वो वही शख्स कह रहे हैं कि रोपवे प्रोजेक्ट लगा दीजिए, लेकिन लेबर को जो है वो रिहेबिलिटेट कर दीजिए। देखिए, किसी की क्या थॉट प्रोसेस है उस पर मैं कोई टिप्पणी तो करना नहीं चाहता, ना मैं किसी का नाम लेके स्पेसिफिकली कुछ बोलना चाहूंगा, पर मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि हम इस चीज के लिए तैयार हैं। अगर कोई डिसीजन उनका आता है जो हमें अनएक्सेप्टेबल है, हम वी लिव इन अ डेमोक्रेसी, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, हमारा राइट है, हमारा अधिकार है मांगना, हम मांगेंगे और हम अपनी मांग के लिए जो स्टेप्स उठाने पड़ जाएंगे, हम सारे स्टेप्स उठाएंगे, जो भी स्टेप्स होंगे। बाजी, कटरा युवा एकता एक बहुत बड़ा नाम है। मेरा सिंपल सवाल यही है कि कटरा युवा एकता में कितने युवा आपके साथ? कटरा युवा एकता में हिमांशु जी, देखिए, अगर आप ऐसे एक नंबर वाइज जानना चाहते हैं, ऐसे कोई फिक्स्ड नंबर तो है नहीं है, पर मैं आपको एक चीज का एक आश्वासन दे देता हूं कि कटरा का जितना भी युवा है, जितना भी यंग जो लोग हैं, वो हमारी साउंड को रेजोनेट करते हैं, वो हमारी बात को समझते हैं, हमारे साथ खड़े हैं। जिसका एक एग्जांपल आपने जब प्रोटेस्ट और हंगर स्ट्राइक हुई थी वो आपने देख लिया हुआ है। ये है कि अभी कुछ स्कूल में है, कुछ अपने काम पे व्यस्त है। विधायक जी ने परसों बाहर आते ही कहा कि कटरा वालों ने बोला है कि दूसरा रोपवे लगाइए और पहले से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने भी क्या इसमें कोई सहमति या असहमति विधायक जी को दी हुई है? हम देखिए, हमारी विधायक जी से काफी बार बात हुई है, हमने अपनी रिक्वेस्ट उनसे बार बार रखी है कि हमें रोपवे नहीं चाहिए। हमारा जो स्टैंड है रोपवे के लिए, आपके साथ भी, विधायक जी के साथ भी, संघर्ष समिति के साथ भी और भी है। हम आज फिर से क्लियर कर देता हूं, हमारा एक ही स्टैंड है, नो रोपवे। रोपवे का कोई मतलब नहीं है। रोपवे इज जस्ट अ मनी वेंडिंग मशीन फॉर द बोर्ड। उनको बस अपना एक पैसे कमाने का जरिया और चाहिए। आप बोलो बूढ़ों को इन्होंने वो करना है, विकलांगों को करना है, या ये चाहते हैं कि अच्छी सीनिक वो ऐसा पिकनिक स्पॉट बनाना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज जस्ट अ मनी वेंडिंग टूल फॉर द बोर्ड।